आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सबने सुना होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा ई व्हीकल पॉलिसी लाई गई है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये पॉलिसी है क्या बेसिकली, और जब कंज्यूमर बाजार में जाएगा ई व्हीकल को खरीदने तो उसको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और बेसिकली एम क्या है सरकार का ये पॉलिसी लाने का, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक कि आप सभी को पता होगा कि ई व्हीकल क्या होता है। इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू चलता है, जो बिजली होती है एक तरह से, उसके थ्रू ये ऑपरेट करता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि अभी के ज़्यादातर जो कार्स हैं वो इंटरनल कंबंशन इंजन होता है उनके अंदर, और यहाँ पर जो बर्निंग होता है फ्यूल और गैस का, इसके थ्रू यहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में बेसिकली जो इलेक्ट्रिक है उसके थ्रू यहाँ पर जो इंजन है, जो व्हीकल है, उसको चलाया जाता है। तो सिंपल ये मतलब हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक्सचेंज टू लोन्स दिल्ली गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज ई व्हीकल परचेज। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली सरकार ये सोच रही है कि जो पूरा ट्रांजिशन है क्लीन एनर्जी की तरफ, इसको देखते हुए पिछले वीक एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो फ्राइडे को यहाँ पर ये पॉलिसी अनाउंस किया गया था। और इस पॉलिसी के अंदर आपको मेन 3 चीज़ें मिलेंगी, मतलब कि 3 चीज़ें इंसेंटिवाइज किए जाएंगे कंज्यूमर्स को, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके जो ई व्हीकल है कंज्यूमर्स के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 3 चीज़ कौन सी है। पहला है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदी जाएगी उसके ऊपर दिल्ली सरकार कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। दूसरा, यहाँ पर आपके पास पहले से अगर कोई पेट्रोल और डीजल कार रखी है तो यहाँ पर स्क्रैपिंग की भी व्यवस्था करी गई है, कि मतलब पुराने जो कार्स हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं, तो उसको कैसे स्क्रैप किया जा सकता है, इंसेंटिव कैसे दिया जा सकता है। और तीसरा है यहाँ पर कि अगर आप कोई जो है ई व्हीकल खरीदना चाहते हो तो कितने सस्ते दर पर आपको लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंसेंटिवाइजिंग कैसे करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बेसिकली दिल्ली सरकार ने बोला है कि अगर आप कोई 2 व्हीलर खरीदते हो, ऑटो रिक्शा खरीदते हो, ई रिक्शा खरीदते हो या फिर फ्रेट व्हीकल्स खरीदते हो, इन सभी चीज़ों पर जो दिल्ली सरकार है वो 30,000 रुपए का सब्सिडी देगी। मतलब जितना भी दाम होगा इस तरह के व्हीकल्स पर, वहां पर 30,000 रुपए की आपको डायरेक्ट छूट मिलने वाली है। जहां तक बात आती है कार्स की, ज़्यादातर आप देखते होंगे कार्स वगैरह खरीदे जाते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा छूट देने की बात कही जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप कार खरीद रहे हो उसकी कीमत 10 लाख रुपए है तो आपको ये सिर्फ 8.5 लाख रुपए पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको इंसेंटिव मिल रहा है कि आप जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स होते हैं उसके बजाय आप ई व्हीकल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। और इसी को देखते हुए जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और जो पुराने व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एमिट करते हैं, जो पेट्रोल और डीजल के कार हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन होता है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, इसकी वजह से नॉन अफोर्डेबिलिटी की वजह से बेसिकली यहाँ पर परचेज नहीं किया जाता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की प्रयास कर रही है, जिसकी अभी हमने यहाँ पर चर्चा की। एक बहुत बड़ी दिक्कत दोस्तों ये आती है कि फंडिंग कैसे होगा। सरकार ने अनाउंस तो कर दिया, बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, लेकिन इसकी फंडिंग कैसे की जाएगी। तो इसको याद रखिएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार यहाँ पर पोल्यूशन सेस लगाने वाली है। सेस आपको पता ही होगा कि जो भी सेस लगाया जाता है एक पर्टिकुलर चीज में ही उसका यहाँ पर जो एलोकेशन है वो किया जाता है। तो अगर पोल्यूशन सेस लगाया जा रहा है तो डायरेक्टली ये जो पैसा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंसेंटिव सरकार देने वाली है उसकी तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। एडिशनली यहाँ पर अगर आप पेट्रोल और डीजल कार खरीदते हैं तो आपको एडिशनल रोड टैक्स भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, और स्पेशली लग्जरी कार्स पर यह टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर फंडिंग आने वाली है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर दिल्ली सरकार लगाने वाली है, वो है आपका कंजेशन फी। ठीक है, कंजेशन फी लगाएगी, जिसके थ्रू यहाँ पर बैटरी वाले व्हीकल्स को छोड़कर जो बाकी व्हीकल्स हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा रुपए आपको अगेन पे करने पड़ेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कई सारे सेस और एडिशनल फी सरकार लगाने वाली है, इसके थ्रू यहाँ पर फंडिंग आएगा। दिल्ली सरकार का टारगेट क्या है
बेसिकली दिल्ली सरकार का कहना है कि 2024 तक हम चाहते हैं कि जितने भी नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो, जितने भी नए व्हीकल बेचे जाएंगे मार्केट में, उसमें से एटलीस्ट 25% ई व्हीकल होने चाहिए। ये मेन टारगेट है। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका कहना था कि आज के डेट में अगर आप देखिए तो जो नए व्हीकल खरीदे जाते हैं उसमें सिर्फ 0.2% जो हिस्सा है वो आपका ई व्हीकल का होता है। तो हमें इसे बढ़ाकर 25% करना है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप देखिए जो ऑटो रिक्शाज होते हैं उसको यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं की जाएगी। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे, कभी ऑटो रिक्शा से गए होंगे तो आपने बात किया होगा ऑटो रिक्शा वाले से, तो आपने अक्सर देखा होगा उनका अक्सर ये कहना होता है कि जो ऑटो रिक्शा है वो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। मैंने भी जब एक दो बार बात किया तो पता लगा कि कार से महंगा तो उनका ऑटो रिक्शा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सरकार ने एक कैपिंग लगाई हुई है कि दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सीएनजी वाले जो ऑटो हैं वो नहीं उतर सकते रोड के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन चार्ज और आई डोंट नो, पता नहीं कौन कौन से चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि ई वाला जो ऑटो रिक्शा है इसके ऊपर हम कोई भी कैपिंग नहीं करने वाले हैं। फिर यहाँ पर सरकार का ये भी कहना था कि जो आज के डेट में आप देखते होंगे जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, स्पेशली जोमेटो, स्विगी, बहुत ज़्यादा हो गया है। मार्केट में आप जाओ तो बहुत सारे यहाँ पर डिलीवरी बॉयज़ देखने को मिलते हैं, तो उनके द्वारा भी 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको यहाँ पर सरकार का कहना है कि 2023 तक हम चाहते हैं कि ये जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो भी जो 2 व्हीलर यूज़ करते हैं उनकी संख्या 50% ई व्हीकल हो और 2025 आते आते 100% उनको शिफ्ट होना चाहिए ई व्हीकल की तरफ। जो 2 व्हीलर होता है वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर होना चाहिए। जहाँ तक बसेस की बात है, जो स्पेशली मैं बता दूं कि बसेस जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। आपको पता ही है कि शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने पूरा इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था और हम सीएनजी जो बसेस हैं उसकी तरफ आ गए थे पूरी तरह से, और आज के डेट में सिर्फ सीएनजी बसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना है कि अब हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जाने वाले हैं जो कि प्योर इलेक्ट्रिक होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक के थ्रू चलेगा। और यहाँ पर जो टारगेट बेसिकली ये दिया जा रहा है कि जो स्टेट रन बसेस हैं दिल्ली के अंदर अगले 3 साल में 50% बसेस आपको इलेक्ट्रिक बसेस देखने को मिलेंगे। और इसकी शुरुआत सरकार अभी से करने वाली है और 2020 के एंड तक 1000 इलेक्ट्रिक बसेस आपको सड़क पर देखने को मिलेगा। और जहां तक बात आती है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले पर, दैट इज स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग का बेसिक मतलब होता है कि आपके पास पहले से कोई कार रखा हुआ है डीजल और पेट्रोल वाला, उसको आप बेचना चाहते हो क्योंकि वो पोल्यूट कर रहा है, आप नए व्हीकल लेना चाहते हो। तो आज के डेट में क्या है, कहीं पर किसी भी राज्य के द्वारा इंसेंटिव नहीं दिया जाता स्क्रैप करने के लिए, बहुत कम पैसा मिलता है। तो यहां पर सरकार का कहना है कि हम ज्यादा बेटर स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। जब आप अपनी ओल्ड व्हीकल को बेचकर नया व्हीकल लोगे तो आपको हम ज़्यादा जो है पैसा देंगे इसके ऊपर, ताकि आप नए व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो सको। और यहाँ पर सीएम का कहना था कि दिल्ली एक पहला राज्य है जो इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रहा है। और अब हम बात करते हैं तीसरे वाले पर, दैट इज लोन की, जिसकी मैंने आपसे बात की। तो यहाँ पर स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल है दोस्तों, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार बहुत ही कम ब्याज दर पर उनको लोन प्रोवाइड करेगी, ताकि वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको खरीदने में आसानी हो। और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स फी होता है उसको भी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ में आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना ही एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग स्टेशंस का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पहले क्या होता था, लोग सीएनजी कार बहुत कम खरीदते थे, लेकिन जैसे जैसे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है सीएनजी गैस स्टेशन दिल्ली में बढ़ता गया, उसकी वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा सीएनजी को प्रेफर करने लग गए। इसी तरह से जब तक चार्जिंग स्टेशन हमारे देश में नहीं होगा तब तक ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीदते हैं शायद उसको उतना प्रेफर नहीं करेंगे। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम करीब 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय ले रहे हैं, जो कि पूरी दिल्ली में लगाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर अवेलेबल हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी मेन, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है वो लाई गई है, मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में अगर आपके मन में सवाल आता है कि इसका ओवरऑल एम क्या है, मेन एम क्या है, देखिए मेन एम सिर्फ एक ही है, बहुत ही सिंपल है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन की समस्या नहीं होती तो आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को नहीं मिलता। मेनली इसी की वजह से लाया जा रहा है। स्पेशली दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा विंटर के समय बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, जिसको देखकर यहाँ पर सरकार ने निर्णय लिया कि हम अब एनवायरमेंटल फ्री जो व्हीकल्स होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो दिल्ली सरकार है उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से इस समय कोविड-19 की वजह से जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ाने के लिए एक तरह से जो ई व्हीकल की पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और इकॉनमी को यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल सकता है।
और लास्ट में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स भी बता देता हूं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया था, इंसेंटिवाइज किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन के लिए, तो वो था आपका 2010 में सरकार पहली बार कोई कॉन्क्रीट डिसीजन के साथ आई थी। ये जो स्कीम लाया गया था सरकार के द्वारा वो सिर्फ 95 करोड़ का स्कीम था, जो कि अप्रूव किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और यहाँ पर बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव देने की बात सरकार ने कही थी। वो अगर प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हम उनको इंसेंटिव देंगे, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके बाद देखकर NEMMP सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई गई, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, और आगे चलकर आपको पता होगा इसके बारे में अक्सर आप सुनते होंगे फेम इंडिया मिशन, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये दोनों स्कीम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो NEMMP स्कीम है ये बेसिकली 2013 में लाया गया था, 2020 में नहीं लाया गया था। इस स्कीम का नाम है NEMMP 2020। बेसिकली ये क्या करना चाहता था कि 2020 आते आते 2020 के बाद यहाँ पर इसका एम ये था कि 6 से 7 मिलियन जो व्हीकल का सेल है वो आपका हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। ये इसका मेन एम था। हाइब्रिड आप आई होप कि सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ इसमें जो फ्यूल के थ्रू भी आप चला सकते हो, जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स होते हैं, तो दोनों का एक तरह से मिक्सचर होता है, इसी को कहते हैं हाइब्रिड व्हीकल। और जहां तक फेम इंडिया स्कीम का सवाल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अभी फेज 2 चल रहा है फेम का, ठीक है। तो पहला जो फेम का फेज 1 था वो लाया गया था 2015 में, ये चलना था 2017 तक, लेकिन सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया था 2019 तक। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से सरकार ने फेम 2 मिशन लेकर आई, और इसमें भी मेन एक ये एम था कि जो भी यहाँ पर व्हीकल खरीद रहा है उसको थोड़ा सा इंसेंटिव देने की कोशिश की जाए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके वेबसाइट पर गया और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 57 मॉडल्स हैं अभी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, जिसके थ्रू यहाँ पर इंसेंटिव लिया जा सकता है जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। और टोटल नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे सकते हैं, 24,000 से ज़्यादा बेचे गए हैं इस पर्टिकुलर इंसेंटिव के थ्रू, और सरकार ने करीब 71 करोड़ रुपए यहाँ पर ऑलरेडी इंसेंटिव दिया हुआ है। ये मैं फेम 2 स्कीम की आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये टारगेट है 2030 आते आते जो भी नए व्हीकल्स बेचे जाएंगे, कार्स एंड 2 व्हीलर्स, उसमें से 30% एटलीस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मुझसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।